हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते का हैरान कर देने वाला कहानी सुनाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए बिना देरी किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी ने अपने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरा में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था। इसकी खास वजह यह था कि वह आदमी अपने तोता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। रोजाना ऑफिस जाने से पहले तोता से मुलाकात करता और ऑफिस से आने के बाद सीधा तोते के पास रुकता। उसे दाना डालता, पानी देता, उससे मज़े मज़े की बातें क्या करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता। मालिक के घर आने के बाद बहुत खुश हो जाता था। कुछ दिन गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा, और जाते वक्त भी तोते को अपने साथ ही लेकर गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की वाइफ उसकी गैर मौजूदगी में तोते की ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें क्या करती थी। तोता मालिक की वाइफ को देखकर सीटी बजाता तो मालकिन खिलखिलाकर हंस पड़ती, तो तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के ऑफिस जाने के बाद एक अजनबी आदमी घर में घुस आया, और वह मालकिन उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तो तोता हैरान हो गया, भला कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया है और उसके मालकिन के साथ घर के अंदर घुस गया है। तो ये सिलसिला चलने लगा, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक ऑफिस को चले जाता, वह अजनबी आदमी घर में आ जाता और मालकिन के साथ सारा दिन बातें क्या करता और अजीब अजीब से हरकतें करता, और दोपहर के वक्त वापस चले जाता। उस आदमी को आने के बाद मालकिन तकरीबन तोते को भूल ही चुकी थी। तोते अपने मालकिन की इस हरकत से उदास व परेशान रहने लगा। एक दिन जब वह आदमी घर आया तो तोते ने उस आदमी से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो। वह आदमी तोते की सवाल को सुनकर घबरा जाता है। उसको मालूम ही नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। मालकिन भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता यह सब बातें अगर मेरे पति को बता देगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। मालकिन ने तोते से कहा, यह मेरा भाई है। तोते यह बात समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वह फिर भी चुप हो गया। तोते को यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसके मालकिन मालिक को धोखा दे रही है। वह खामोश रहने लगा। कई बार सोचा कि मालिक को बता दे कि उसके गैर मौजूदगी में एक अजनबी आदमी घर में आता है और सारा दिन उसकी वाइफ के साथ गुजारता है और दोपहर के बाद चला जाता है। लेकिन वह अपने मालिकों को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछा था, उस दिन के बाद वह अजनबी घर के अंदर नहीं आया था, और मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोते फिर से सारा दिन खुश रहने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी उसके घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तो तोता को बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, आज तो मैं अपने मालिक को बताकर ही रहूँगा। तुम इसके घर आकर इसके बीवी के साथ बुराई करके जाते हो। तो वह आदमी तोते से बोला, फिक्र ना करो, तुम्हारा पूरा बंदोबस्त हमने कर लिया है। तो इसके बाद तोते की मालकिन ने अजनबी को एक बैग ला कर दिया। तो उसने तोते को पिंजरे से निकाल कर बैग में डाल दिया। तोते ने खूब शोर मचाया, मालकिन से विनती की, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी आदमी से कहा, जाओ कहीं सुनसान जगह पर लेकर तोते को वहीं पर मार डालो। इसके बाद न यह घर में होगा और न इससे हमको कोई खतरा होगा। वह अजनबी बैग को लेकर चले जाते हैं। तोता बैग में बैठा सोच रहा था, काश उसे इंसान की तरह बोलना न सीखा होता तो आज यूं बेबसी की तरह न मरता। दरअसल मालकिन उस अजनबी से अवैध संबंध में था।
इसलिए अपने हस्बैंड को ऑफिस चले जाने के बाद अपने आशिक को घर पर बुलाकर मुंह काला क्या करती थी। वह यह भूल गई थी कि घर में जो मौजूद तोता है वह इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने औरत के आशिक से सवाल किए उसी दिन खतरा महसूस हो गया था कि ये तोता बहुत जल्द मेरा ये करतूत अपने मालिक को बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने रास्ते से तोते को हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। चलते चलते वह आदमी तोते को लेकर जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाल कर और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुमको मारने की मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारा मिलने का वह राज उस औरत के पति को बता देता। तोते ने उस आदमी से कहा, मैं खुद पिंजरा से आज़ादी चाहता था। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा उस कैद में जाऊं। मैं इस जंगल में आज़ाद जिंदगी गुजारूंगा। आदमी को तोते की बातों पर यकीन हो जाता है, तो उसने तोते को मारने के बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़कर वापस अपने घर पहुंचकर वृक्ष पर छुप कर बैठ गया। शाम को उसका मालिक ऑफिस से वापस लौटा तो देखा कि पिंजरा खाली है और तोता गायब है। तो उसने अपनी वाइफ से पूछा तो वाइफ ने कहा, मैं दाना डाल रहा था कि तोता पिंजरा से निकलकर भाग गया। तोते का मालिक यह बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उस तोते को वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों पक्षियों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। तोता ऊपर वृक्ष पर बैठा यह सब सुनता रहा। फिर उसकी वाइफ अपने पति को लेकर कमरे में चली गई। तोते को यकीन पुख्ता होते चला गया कि मालकिन झूठी है। अगले सुबह जब मालिक ऑफिस के लिए जाता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके ऑफिस को देखकर घर वापस आकर वृक्ष पर छुप कर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वही अजनबी आदमी आया और मालकिन को लेकर कमरे में घुस गया। जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के ऑफिस की खिड़की पर जाकर बैठ गया। आदमी ने जब अपना तोता देखा तो वह हैरान रह गया। जल्दी से उठकर तोता के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर हाल में तोते को पकड़ना चाहता था, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर पहुंच जाता है और घर के दीवार पर बैठ जाता है। आदमी बहुत खुश हुआ कि तोता अपने ही घर पहुंच गया है, लेकिन बात यह था कि इसको पकड़े कैसे। आदमी तोता के पीछे ही घर के दीवार पर चढ़ गया। तोते दीवार से उड़कर सीधा दरवाजे के सामने बैठ जाता है। वह आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो आगे जो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि उसकी वाइफ अपने आशिक के साथ गलत हालात में बेड पर थी। तो तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने वाइफ को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया और इसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नज़रों से ओझल हो गया। तो स्टोरी अच्छी लगी होगी, कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।